सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठे बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, अब चने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। खास करके बाबा ने आज कुमारियों प्रति बोला है। बाबा कहते हैं अब चने मुट्ठी के पीछे, कोई कहते हैं ना नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, बाबा कहते हैं ये सब इसमें समय बर्बाद नहीं करो। अब बाप के मददगार बन, बाप का नाम वाला करो। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? तो बाबा कहते हैं, जिन बच्चों को शांतिधाम और सुखधाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ के ख्यालत नहीं आते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाते, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इतना समय यहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है कि हम जैसे शिवालय में बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता है, स्वर्ग भी आ जाता है याद, याद से ही सुख मिलता है। यह भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई को बैठने ही जाना है। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहेंगे, सुख धाम को भी शिवालय कहेंगे, दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है। वो शिवालय है शांति के लिए और वो शिवालय है सुख के लिए। यह है दुख धाम, अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम और सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं होनी चाहिए। भल कहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में बैठे हो तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आना चाहिए। बाबा कहते हैं संपूर्ण रूप से दुख धाम को भूल जाना है। बच्चे जानते हैं यह वेश्यालय है, दुख धाम अब खत्म हो जाना है। बाबा कहते हैं यहाँ बैठे तुम बच्चों को झूठ का आदि नहीं आनी चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ और तरफ चली जाती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भाव, भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बतलाते हैं। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यह याद करो कि हम पहले शांतिधाम शिवालय में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। ऐसा याद करने से पाप कटते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो उतना कदम बढ़ाते हो। यहाँ और कोई ख्यालात में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो तुम औरों को नुकसान पहुंचाते हो, फायदा के बदले और ही नुकसान करते हो। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद कर बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते हैं। बाप भी देखते थे इनका बुद्धियोग कहाँ भटकता है, क्या याद झुटका खाते हैं क्या। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं हैं। ब्राह्मणियां ले आती है। शिव बाबा के आगे बच्चे बड़े अच्छे होने चाहिए जो गफलत में नहीं रहें, क्योंकि यह कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं, बाप बैठ सिखलाते हैं। यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते हो। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। बाबा कहते हैं आज विचार सागर मंथन करके आए थे, म्यूजियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे
जो शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम तीनों ही बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए लोगों को, आत्माओं को। बच्चों को विचार चलना चाहिए मन में कि इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगमिक बहुत अच्छा बनाना चाहिए, उससे मनुष्य को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, पत्थर बुद्धि है ना, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उन्हों को सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना है। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूजियम में। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी समझते नहीं। सबसे अच्छा है म्यूजियम, भल छोटा है, एक कमरे में तो यह शिवालय, वैश्यालय और पुरुषोत्तम संगम का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और आत्मा को ज्ञान देने के लिए कि धरा पर भगवान आ गया है, तो बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन हालत खराब होती जाती है, अचानक आफतें आती जाती है, मौत भी अचानक होते रहते हैं। मुट्ठी में चने होते ही प्राण निकल जाते हैं। तो मनुष्य को इस बंदरपन से छुड़ाना है। सिर्फ म्यूजियम देख खुश नहीं होना है, कमाल कर दिखाना है। मनुष्य को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भुगरा मतलब चना भी किसी के नसीब में नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले लो। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुजुर्ग हैं, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको संभालना होता है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको वो बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। भारत की है ही मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना एक शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको सतगुरु नहीं कह सकते, यह बड़ी भूल है। सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, तो वो भी गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाला गुरु होता है। सतगुरु एक ही है। अब तुमको सतगुरु मिला है, वो सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ्रेश होकर जाते हो, फिर घर जाने से यहाँ के सब भूल जाते हो। भागते याद रखना, गर्भ जल में बहुत सजाएं मिलती है और वहाँ गर्भ महल है जहाँ सुख ही सुख मिलता है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणा के लिए कहते हैं, चने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर वन बंधनों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम, सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं गीता का ज्ञान पहला पाठ है, अशरीर आत्मा बन, और अंतिम पाठ है नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि।
तो हर समय पहले स्वयं यह पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं नष्ट महास्मृति लब्धात्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।